मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक नहीं कई साक्ष्य आप लोगों के सामने कर चुका हूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहां पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कि किस तरीके से बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार किया और पिछले 1.5 साल से अगर प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन पा रहा है, अगर श्री राम मंदिर का काम रुका हुआ है, तो उसके लिए कोई और नहीं, बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। उनकी चंदा चोरी जिम्मेदार है। उनकी नियत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं बल्कि चंदा चोरी में है। को पैसा बर्बाद पहन चोद। उनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर्स में है। और जो जानकारी मिली है, इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दस 12 दिन हो गए इस घोटाले का खुलासा करते करते, और एक नहीं अनेक साक्ष्य आ चुके। मीडिया ने भी जारी किया, हम लोगों ने भी जारी किया। प्यारी समझ गई। जब आप इनसे मीटिंग कर रहे हैं तो क्या आपने इनसे सवाल किया कि 1.5 साल में प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव तक अभी तक क्यों नहीं भर पाए? ऊपर तक अगर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का हिस्सा जा रहा है तो किसको किसको जा रहा है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कितने बीजेपी वाले इसमें शामिल हैं? कितने ट्रस्ट वाले इसमें शामिल हैं? ट्रस्ट वालों की मिली भगत से बीजेपी वालों ने इतनी चंदा चोरी की, इतनी चंदा चोरी की कि श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से रुक गया है। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? दिन रात इनका दिमाग जमीन के नाम पे चंदा चोरी करने में लगा हुआ है। यह देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का और गहरा आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के लोगों ने किया है। अरे मां चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे। बीजेपी वालों ने किया है और आज प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये घोटाला किया तो क्यों किया? राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है तो क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऊपर तक हिस्सा जा रहा है तो कहां कहां तक जा रहा है? कौन कौन इसमें शामिल है? इस तरह से अगर 1.5 साल से सिर्फ चंदा चोरी में इनका दिमाग लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये श्री राम का मंदिर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार और लूट करने में काम। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। निष्पक्ष जांच, और अगर आरोप सिद्ध होता है तो 1-2 लोगों के लिए पूरे राष्ट्र का गौरव, पूरे संगठन का गौरव, पूरे ट्रस्ट का गौरव और पूरे राम भक्तों का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर वो निर्दोष हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग दोषी हैं, तो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। आप समाज की तरफ, तो समाज की तरफ से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा। मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कुछ अराजक तत्व जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग ही जिनको क्या कहा जाता है, जयचंद,
ऐसे कुछ जयचंद लगे हुए हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत आपके अंदर भविष्य देख रहा है, हिंदुत्व का भविष्य देख रहा है। इसलिए कुछ जयचंदों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक खेला किया जा रहा है। इस खेला का पर्दाफाश होना चाहिए। का साधन आप हैं। आपके माध्यम से अगर सारा समाचार जनता सुनती है तो जनता ये भी सुने कि राम भक्तों के साथ जो अत्याचार हुआ है, पापाचार हुआ है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके भावनाओं का अपहरण है। ये धन का आहरण नहीं, ये राम भक्तों के दान के द्वारा दिया गया उनकी श्रद्धा का अपहरण किया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर ये सच नहीं है, केवल अफवाह है, तो इसके लिए भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और अफवाह इसलिए नहीं लग रहा है कि इसके अध्यक्ष से कोई समाचार नहीं लिया जा रहा है, नित्य गोपाल दास जी महाराज को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, निर्मोही अखाड़ा के सदस्य दिनेंद्र दास जी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, अयोध्या के राजा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। कौन ये खेला कर रहा है जमीनों का? क्या अयोध्या के राजा को जानकारी नहीं होनी चाहिए जो ट्रस्ट है, अयोध्या के राजा हैं? क्या नित्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष को कोई संज्ञान नहीं होना चाहिए, कोई प्रस्ताव नहीं होना चाहिए? लेकिन मैंने मीडिया में सुना इन महापुरुषों का कि हमसे कोई राय नहीं ली जा रही है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। एक कौन है अयोध्या का जो मालिक बन करके नया विक्रमादित्य बनना चाहता है और इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है, संतों का अनादर करके, संतों का अपमान करके? इस पर सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री जी को गहन चिंतन, बैठक और इसकी समीक्षा और जांच करवानी चाहिए। ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, उनके रिश्तेदार सस्ती दरों पर जमीनें खरीद के ट्रस्ट को महंगे पे बेच रहे हैं, तो आप लोग भी तो ट्रस्ट में शामिल हैं, तो ये चीजें क्या आपकी जानकारी में नहीं आई? वो तो जमीन खरीदने बेचने का मामला जो है वो ये हमको नहीं मालूम है कहाँ किसने खरीदा है, किसने बेचा है। ये बस इतने जानकारी हो कि हाँ जमीन दिया गया है। किनकी जानकारी में होता है इस तरह का जो डील करनी होती है पैसे की या जमीनों की? वो तो जो लेन देन करते हैं उन्हीं को जानकारी रहेगी।